नमस्कार। स्कूल व्याख्याता के दो पेपर हो गए हैं, ग्रुप ए और बी। ग्रेड थर्ड के रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। तो अब विद्यार्थियों की अलग अलग चिंताएं हैं, अलग अलग जो है वो आशंकाएं हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी की प्रतिक्रियाएं जो है वो मुझे मिलती रहती है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ कमेंट वगैरह के माध्यम से, कुछ कोई व्हाट्सएप फ़ोन इत्यादि के माध्यम से। तो जिस हिसाब से एक पैटर्न चल रहा है कठिन परीक्षाओं का, यानी कि वैसे तो परीक्षा तो हमेशा कंपटीशन, तो देखो कंपटीशन है तो कठिन होता ही है, परंतु पेपर अगर बहुत टफ आ जाता है उससे विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा निराशा होती है। यानी शुरुआती लेवल पर ही वो कट हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि उसने एग्ज़ाम दिया और उसी दिन उसने देख लिया कि ये 27 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन यानी 40% या 35% मेरे नहीं बन रहे, तो उसी दिन वो हताश हो जाता है और उसको लगता है कि उसने जो सब्जेक्ट पढ़ा इतने दिन उसका उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही ग्रेड थर्ड का भी रिज़ल्ट आया है और 2 गुना 3 गुना, अब कई कई लोगों को कईयों का शायद ऐसे कई ज़्यादा गुना भी लिए हैं, तो कईयों को लगता है कि 3 गुना भी मेरा नहीं आया, इतनी बड़ी परीक्षा थी, थर्ड ग्रेड में भी नहीं आया तो फर्स्ट ग्रेड में तो क्या आएगा, सेकंड ग्रेड में तो क्या आएगा। ऐसी मानसिकताएं आके और आप थोड़ा सा हताश और निराश हो जाते हैं। तो इसी मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि देखो, हारना बुरी बात नहीं है, हार मान लेना बुरी बात है। और पेपर आपका ख़राब हुआ या पेपर कठिन आया या आप मान लो कुछ नंबरों से रह गए, तो बहुत सारे विद्यार्थी किस्मत को दोष देते हैं। वो कहते हैं कि किस्मत ही ख़राब है। आप सोचिए कि आपके जैसे हज़ारों, कई हज़ारों हज़ार विद्यार्थी हैं जो पॉइंटों से 1-2 नंबर से रह रहे हैं। तो किस्मत चलिए मान सकते हैं अपन, परंतु केवल किस्मत ये सब कुछ नहीं है। और कहा भी गया है कि किस्मत की माता जो है वो मेहनत और पिता है वो धैर्य। तो मेहनत और धैर्य से किस्मत आपकी वापस चमकेगी। दूसरी बात कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा जो है उसमें पद भी बढ़ गए हैं और अभी आपके पास में लगभग 1.5 महीना समय भी है। तो जो आपने पहले तैयारी की स्कूल व्याख्याता और ग्रेड सेकंड के लिए, वो वहाँ काफ़ी कुछ काम आएगी। राजस्थान जी के करंट अफेयर और भी जो सब्जेक्ट हैं वो, या आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर उधर था सेकंड ग्रेड में, वो भी काम आएगा। तो एक अच्छा मौका है। तो एक बार आपको फिर से उठना है, हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है। क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, पछतावे में, अफसोस में और तनाव में और चिंता में आप ये समय निकाल दोगे, ये 1.5 महीना भी चला जाएगा और एक बड़ा अवसर फिर से कहीं आपके हाथ से चला नहीं जाए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि सेकंड ग्रेड जो है उस पर आप पूरा फोकस कीजिए, पुरानी चिंताओं को भूल जाइए, अतीत को भूल जाइए। और अभी भी आपके सामने 45 दिन है। तो अगर आप पूरा प्रयास करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो फिर आप वहाँ सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर रणनीति बनाइए। फर्स्ट ग्रेड की तुलना में सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो उतना कठिन नहीं है। जैसे उसमें गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, उनसे आपको छुटकारा मिला हुआ है, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो अब ये ग्रेड थर्ड की बात करें कि ग्रेड थर्ड में जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो आप सोचिए कि ग्रेड थर्ड की भर्ती आई कब थी। ये तो संस्कृत विभाग की थी। अब संस्कृत विभाग ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, बहुत कम कम पोस्ट आती है। तो कुल 2000 के आसपास पोस्ट थी, उसमें से 1000 के आसपास साइंस मैथ की थी, पीछे बची 1000, उसमें से अगर देखें तो 200-250 प्रत्येक सब्जेक्ट की थी। बड़ी भर्ती जहाँ 20-25 हज़ार 30 हज़ार पद देखने को मिलते हैं अक्सर ग्रेड थर्ड में, वो भर्ती अभी आनी बाकी है। तो आप धैर्य रखिए, अपने आप को तोड़िए मत, हिम्मत को छोड़िए मत। और ग्रेड फर्स्ट की भी दोबारा आएगी भर्ती, 15,000 के आसपास पद खाली चल रहे हैं। तो डीपीसी वगैरह का निकाल दें, ये निकाल दें तो भी 6-7 हज़ार पद और बचते हैं। तो जैसे पिछले ट्रेंड को देखते हुए ये कयास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि शायद अभी जुलाई या अगस्त में इन रिज़ल्ट आने से पहले ही फिर से फर्स्ट ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी और अगले जून जुलाई में वापस परीक्षा होगी। शायद ये पैटर्न बन सकता है कि हर साल भले पोस्ट कम हो परंतु हर साल वैकेंसी आए। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड में पद बढ़े हुए हैं, तो 9-10 हज़ार के आसपास हो गए होंगे लगभग। तो आपको उस पर पूरा फोकस करना चाहिए अगर आपने फॉर्म भर रखा है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो।
और हताश नहीं होना। देखो, एक विद्यार्थी है, आपका कर्म है, आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में जो काम है उसको आप कीजिए। तो उससे क्या होगा कि सफलता जो है तभी मिलेगी। केवल आप अतीत को सोचते रहेंगे, पुरानी बातों में समय गंवाते रहेंगे तो समय चला जाएगा। दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए पर डे पर कि आज आपने अपने टारगेट के लिए कितना समय दिया, आज आपने क्या किया, और उसके अनुसार आप जो है आगे की ओर ध्यान दीजिए। ग्रेड थर्ड की भी आने वाले समय में बड़ी बढ़ती देखने को मिलेगी, ग्रेड फर्स्ट की भी पुनः आएगी, और ग्रेड सेकंड आपके सामने है ही। एलडीसी भी है, आरएस परी भी है। हालांकि पोस्ट कम है, पेपर की कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, परंतु ये समय का जो है वो तकाजा है, चैलेंज है समय का। पोस्ट पहले ये ऐसे ये डायलॉग मार देते थे कि भाई पोस्ट कोई खाली थोड़ी रहेगी, कोई तो लगेगा ही। आपने पॉलिटिकल में देखा पोस्ट खाली भी रह गई, कई बार खाली रह गई, कुछ कुछ भर्तियों में, एक बार एलडीसी में भी रह गई थी। तो वो बात भी नहीं चलती, परंतु फिर भी जो सिलेबस आपके सामने है, जो समय आपके सामने है, अगर आप पूरी तरह से पढ़ाई पे है तो भी आपका ही दायित्व बनता है, या फिर आप कैसे भी मैनेज करके अपने समय को कर रहे हैं, और आप अपना मूल्यांकन कीजिए। कहाँ कमियां रही, पहले पेपर में रही, सेकंड पेपर में रही, टाइम कम देने में रही, किताबों के चयन में रही, कहाँ रही। तो जो कुछ भी रहा उसका थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए, और उसके बाद में एक बार फिर से तैयार होइए। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर लेंगे। आपके अंदर पक्का इरादा होना चाहिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो इसलिए फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अतीत को भूल जाइए, आगे को देखिए, जो ठीक सामने टारगेट है उस पर फोकस कीजिए और अपना 100% दीजिए। तो निश्चित रूप से जो है कामयाबी आपको मिलेगी। धन्यवाद।